हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश का री एग्जाम दोबारा से होने वाला है उसकी पुरानी कटऑफ पहले 2018 की अगर बात करते हैं, 2018 और 19 में एग्जाम के पेपर हुए हैं। 41,520 वैकेंसी आई है, 49,568 दो वैकेंसीज आई हैं 2018 में और 2019 में। मतलब एक 2018 में आई थी, एक 2019 में आई थी। इन दोनों की कटऑफ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद 2024 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके पहले आपके मन में कुछ सवाल उपज रहे होंगे, सोच रहे होंगे भाई क्या नॉर्मलाइजेशन, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर जी कुछ नॉर्मलाइजेशन पे बता दो, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो बताओ भाई, आप बहुत से बच्चों का मन में डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो भाई नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो, बात करें 5 दिन और 10 पालियों में पेपर हो रहा है। कितने पालियों में हो रहा है? 5 दिन 10 पालियों में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो भाई होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चों के मन में सवाल है, सोचते हैं कि नॉर्मलाइज ज्यादा सवाल गलत करने से नॉर्मलाइजेशन में घाटा हो सकता है क्या, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सब बच्चों के मन में सवाल हैं, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बता दें भाई, ज्यादा सवाल गलत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में। कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या असर पड़ेगा, ज्यादा सवाल गलत करने से क्या असर पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है। तो आपको बता दें भाई, ज्यादा कितने भी आप सवाल गलत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप खूब दबा के सवाल करके आइए, लेकिन हाँ, आप अगर ज्यादा सवाल गलत करोगे तो फिर माइनस में आपके नंबर होंगे होंगे। पेपर का लेवल कैसा रहेगा भाई? पेपर का लेवल जैसे पिछली बार था, अच्छा लेवल रहेगा। पिछली बार से तो अच्छा रहेगा। पिछली बार जो जीएस आई थी, बिल्कुल हलवा लेवल की जीएस आई थी, तो भाई उससे उम्मीद करते हैं अच्छा लेवल पेपर का रहेगा। अब बात करते हैं पेपर में मानसिक अभिरुचि के कितने क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई 13 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए थे, तो उम्मीद करते हैं अब भी भाई कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिलने ही चाहिए। मानसिक अभिरुचि के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। लिखा है क्या इस बार फिर से जुगाड़ चल सकता है? बिल्कुल नहीं भाई, जुगाड़ के चक्कर में मत पड़िए, जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं कितने प्रश्न परीक्षा में अटेंड करने चाहिए। अगर हम बात करें कितने प्रश्न करने चाहिए, तो कम से कम भाई 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आप करके आइए। 120 से अगर कम कर रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमें पता है कोई 120 अगर सही करके अटेंड करोगे तो 120 में 120 तो सही नहीं करोगे, 105 110 के आसपास आप सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपके फिर एग्जाम में नंबर आएंगे। कुछ गलत करोगे उसमें माइनस होगा फिर इसके बाद, तो ठीक है ना। तो 105 क्वेश्चन भी आपके अगर सही हुए तो 210 नंबर ही बन रहे हैं। तो 120 से अगर कम अटेंड कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। 120 कम से कम आप अटेंड करें एग्जाम में। अब बात करते हैं 41,000 जो 520 वैकेंसी थी 2018 की, जो इसकी फाइनल कटऑफ गई थी वो कितने नंबर गई थी? फाइनल कटऑफ लगभग गई थी 225 नंबर जर्नल की। समझ सकते हो, फाइनल कटऑफ 200 जर्नल 225 नंबर, सबसे हाईएस्ट यूपी पुलिस के इतिहास में। अगर हम बात करते हैं तो यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे हाई कटऑफ, इतिहास में सबसे हाई कटऑफ यही गई थी इस टाइम की 2018 में, जो 41,520 वैकेंसी थी, सबसे हाई कटऑफ इसकी गई थी। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के 216 के आसपास, एससी की 187, एसटी की अगर बात करते हैं 153 नंबर। लेकिन आपको बता दें भाई, जो भी फीमेल्स थी उनकी सबकी फिक्स कटऑफ थी 199 नंबर, उनकी सबकी फिक्स कटऑफ गई थी 199 नंबर। लेकिन आगे अगर बात करते हैं 49,568 जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जनवरी 2019 में वैकेंसी ये आई थी, तो इसकी कटऑफ जो थी वो अलग गई थी। फाइनल कटऑफ 193 नंबर जनरल की गई थी। आप कहीं ने 185 देखे होंगे, तो 185 नंबर फाइनल नहीं थी, ये क्या कहते हैं मेरिट, जो एक तरह से फिजिकल के लिए जो मेरिट आती है वो गई थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 185 नंबर गई थी किसकी? फाइनल कटऑफ। और एससी की 159 नंबर, एक एसटी की 131 नंबर गई थी। अब बात करते हैं फीमेल की, तो जर्नल कैंडिडेट की जो लड़कियां थी उनकी 182 गई थी, ओबीसी की 187 गई थी, एससी की गई थी 132 नंबर और एसटी की गई थी 196 नंबर, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो भाई 2019 के टाइम ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस से कोई एक भी फॉर्म नहीं पड़ा था।
तो इसलिए इसमें कोई कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं गई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम यूपी पुलिस 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं तो एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ बता रहे हैं हम आपको। क्या सेफ स्कोर, या इसको बोल सकते हो आप सेफ स्कोर, ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हो सेफ स्कोर क्या जाएगा, सेफ स्कोर क्या जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सेफ स्कोर बोल लीजिए। तो जर्नल का अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, आप अगर 220 के आसपास ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो 215, एससी की अगर बात करें तो ये 200 नंबर भी ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एसटी की हम बात करें 185 के आसपास सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग 100 210 से 215 के बीच में ही लाए। अगर हम बात करते हैं इसी में फीमेल्स की हम इधर ही बता देते हैं। अगर लड़कियों में जर्नल पे कोई कैंडिडेट है लड़कियों में, तो कम से कम 200 नंबर तो लाए ही लाए। अगर ओबीसी के जर्नल पे तो 190 नंबर के आसपास, उसी प्रकार 190 नंबर आसपास का कहते हैं ईडब्ल्यूएस का लाए। एसटी की बात करते हैं तो ये कम से कम 160 नंबर और ये कम से कम 180 नंबर के आसपास लाए। 175 से 180 के बीच में इनका स्कोर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। और ये बिल्कुल क्लियर कट ऑफ बता रहे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।